नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर जो है हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। और दोस्तों हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी देते हैं। ठीक है, सभी विषय के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, पॉलिटी के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम हमारे 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 470 में लास्ट किए थे और आज का हमारा जो है 471 से प्रारंभ होकर के यहाँ पर 515 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 45 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। ठीक है, व्हेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी। ठीक है, मकड़ी एक कीट नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है? पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? कौन सा अंडे देता है? तो एकिडना। ठीक है, एकिडना जो है अंडे देता है और सीधा बच्चा नहीं देता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। अगला है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैबूसिया। ठीक है, गैबूसिया को छोड़ने में मच्छर में नियंत्रित मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो वो लंगूर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्लुक निम्नलिखित में से क्या है? तो यह क्या है? तो यह चमगादड़ है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता है। ना दोस्तों, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो अस्कुलम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है? मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यह 4% होती है। अगला है, क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है? तो यह पाइविक अम्ल में होता है। अगला है, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो यह वृक्कों में जो है छनती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो वृक्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह डायलिसिस पर काम करता है। अगला है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। अगला है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो यह वृक्क को पूरा करने के लिए होता है। अगला है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेटोमी कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबेटोमी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो किसकी पूर्ति की जाती है? बीजांडसन का प्रयोग किया जाता है। अगला है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वैसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा ग्रंथि नहीं है? तो जठर। ठीक है, यह ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो यह बंदर से संबंधित है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के किस भाग को भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो बुद्धि का केंद्र कौन है? तो सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम है। अगला प्रश्न है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो सबसे बड़ा भाग जो है परम मस्तिष्क है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस में पाई जाती है? ओ में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो किस में नहीं पाई जाती है? तो ओ में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो कितने दिनों तक जीवित रहती है? यह तो 120 दिनों तक जीवित रहती है। अगला है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो यह किस नाम से जानी जाती है? तो यह एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? तो कौन सा प्रारंभ करता है? तो यह WBC प्रारंभ करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 45 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।